नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और जीआर खबर पर आज आप लोगों को गोलघर गोरखपुर के शाही मार्केट में लेकर आया हूं। वैसे तो ये कंप्यूटर का और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तमाम चीज़ों का हब है। यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग मार्केट करने आते हैं, जो भी दुकानें चलाते हैं गाँव में, देहातों में, पूरे शहर में यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर से संबंधित जो भी सलूशन हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को लाने के पीछे का कारण क्या है? आप लोगों ने जैसा कि देखा है ये वीडियो बार बार, और आप लोग कौतूहल बना हुआ है कि आखिर कौन है ये शख्स जिनको हम लोग कई बार मास्क में और बड़े बड़े हैट में या बड़े गमबूट में और इस तरह के गेटअप में देखे, जो शहर के अलग अलग हिस्सों में शाम रात भोर में न जाने कितने टाइम तक झाड़ू लगाते हैं, शहर को स्वच्छ करना चाहते हैं। और ये चर्चा अब तो गोरखपुर शहर से होते होते पूरे प्रदेश में फैल गई है, और पूरे प्रदेश में ही क्यों, पूरे देश में फैल गई है। झाड़ू वाले बाबा कौन हैं? तो हम लोग आज यहाँ पर जीआर खबर के माध्यम से पहुँच गए शाही मार्केट। पता चला झाड़ू वाले बाबा यहीं पर बैठने वाले सिक्योरिटी सॉल्यूशन से जुड़े हुए एक कारोबार को देखते हैं। एक बड़ा सा उनका अपना सेटअप है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। आज मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को उन्हीं महेश शुक्ला जी से, और आप लोगों को बताऊंगा कि झाड़ू वाले बाबा का असली रहस्य क्या है, उनका असली कारोबार क्या है, क्योंकि उनको जानने का इच्छा बहुत सारे लोगों में बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुका था, श्रीगंगा न्यूज़ पे भी, जीआर खबर पे भी, कि झाड़ू वाले बाबा कभी नौका विहार पे या फिर गोरखपुर के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग दिन, यही उनकी दिनचर्या है। शुरुआत ही यहाँ से होती है दोस्तों, जब वो अपने दिन का शुभारंभ करते हैं। एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारे लोग मेडिटेशन और अन्य चीज़ें करते हैं। आज मैं लेकर आ गया हूँ महेश शुक्ला जी के सामने आप लोगों को जीआर खबर पर, और आप हैं, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अहोभाग्य है मेरा एक बार फिर से आपसे जो है बहुत सारी बातें करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। इस रहस्योद्घाटन को आज हम खोल के रख देंगे कि किस तरह से आप लोग पहचान नहीं पाए होंगे। मतलब एक बार तो कोई भी भ्रम में पड़ जाएगा कि इस गेटअप में बैठे हुए महानुभाव यहाँ पर जो अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, यहाँ से कंप्यूटर और सॉल्यूशन जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, सीसीटीवी कैमरों का आप लोगों का सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ बैठते हैं। लेकिन सुबह की दिनचर्या जो शुरू करते हैं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने बॉडी स्ट्रक्चर को दुरुस्त रखने के लिए जिम जाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सैर सपाटा करते हैं। उसी समय महेश शुक्ला जी क्या करते हैं और इनकी दिनचर्या क्या है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर, क्या जो है शुभारंभ होता है और कब से ये शुरुआत हुआ, ज़रा पूरा एक बार विस्तार से बताएं आप ये कार्यक्रम आपका। सर वो काम तो मैं रात को करता हूँ, क्योंकि दिन में 10 से 8 तो मेरा ये दाल रोटी का जो ये साधन है, मैं इसके बिल्कुल बहुत अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करता हूँ। जी जी जी। और उसी में से मैंने सोचा कि राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए जी, कि जैसे हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं जी, बच्चों की जिम्मेदारियाँ है, उसी तरह से व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, समाज के प्रति भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो मेरी बहुत कैपेसिटी नहीं है, बहुत कुछ नहीं कर सकता जी। तो एक छोटा सा काम मैंने शुरू किया। इस काम को मैं 2008 से करता हूँ। ये प्रेरणा कैसे आ गई, कैसे मन में आया ख्याल कि यही करना है? बहुत सारे लोग बहुत कुछ दूसरा कर लेते हैं, लेकिन आपने ये इतना कठिन काम चुन लिया। मतलब इसमें तो अच्छा खासा पसीना निकल जाता है, क्यों आपको ये सूझ गया? सर ये कठिन काम नहीं है, तो सबसे आसान काम है। अरे क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा ये बात जो है। बैठ जाओ वो। हम अच्छा, तो ये कैसे आसान है बताएं आप, जैसे शुरुआत कैसे करते हैं आप? सर शुरुआत इसकी ये है 2008 की ये घटना आपको मैं बताऊं। अच्छा जी। कि मैं व्यवसाय में तो सन 2000 से हूँ। अच्छा। इसी प्लेस पे मैं सन 2000 से बैठता हूँ। ओके। 24 साल हो गया मुझे यहाँ पे बैठते। हाँ जी। तो बीच में मैं 2008 में एक यात्रा में जयपुर जा रहा था। अच्छा। परिवार से ही जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में, क्योंकि मैं सफाई पसंद व्यक्ति पहले से भी था। ओहो, नहीं होते तो फिर ये हाँ, पॉसिबल ही नहीं था। जो सफाई पसंद नहीं रहेगा सर, तो हमारे घर के बगल में एक बिजली का पोल हुआ करता, वहाँ पे लोग अक्सर गंदगी किया करते थे। अच्छा। कूड़ा फेंका करते थे, उसको लोग के विवाद हुआ करता था। जी जी। तो उसी दरमियान हम रास्ते में जा रहे थे, तो एक सज्जन कोई बुक पढ़ रहे थे, तो मुझे, हालांकि मेरा बहुत इंटरेस्ट किताबों के प्रति नहीं होता है। अच्छा जी।
तो लेकिन बैठे बैठे थक गए थे तो किताब को लेकर पढ़ने लगे। हाँ जी। तो वो गांधी जी की एक बुक थी ओके। जिस पे उन्होंने स्वच्छता पे कुछ प्रकाश डाला हुआ था, तो 2-3 पन्ने मैंने पढ़ के रख दिया। अच्छा। उसके बाद पत्नी भी हमारी पढ़ी, पत्नी ने हमारी कहा कि देखिए आप तो रोज़ लड़ाई करते हैं हाँ। कूड़ा के लिए, और गांधी जी के ऊपर लोग कूड़ा फेंकते थे फिर भी नहीं लड़ते थे। ओहो हो, क्या बात है। तो आप अपने तो कुछ नहीं करते हैं, क्यों लड़ते हैं? तो मैंने कहा नहीं, चलूँगा लौट के, तो मैं कुछ करूँगा। तो आने के बाद चूँकि हमारा प्रोफेशन आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, जी जी जी। तो कोई सोशल, कोई पॉलिटिकल, कोई ऐसी एक्टिविटी मेरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा शर्म लगता था। अच्छा, शुरुआत में ऐसा लगा कि कहाँ से करें, हाँ, कैसे करें, क्या लोग सोचेंगे। शुरू में तो ऐसा लगा, तो इसलिए मैं रात का टाइम बना, रात को मैं 4 बजे उठा और उस प्लेस को साफ़ किया। भोर में 4 बजे जब सब लोग सोए थे, चुपके से साफ़ किया। ओहो। लेकिन 2 दिन 3 दिन तो लोगों को नहीं पता चला। 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि अरे वो शुक्ला जी हैं, साफ़ करते हैं, शुक्ला जी साफ़ करते हैं। धीरे धीरे कूड़ा वहाँ पे कम होने लगा। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ अच्छा रिस्पांस इसका मिल रहा है। तो 2-3 महीने लगे, वो जगह कूड़ा से निर्मूल हो गई। तो मैंने सोचा बगल का भी दरवाज़ा साफ़ करने लगे। धीरे धीरे एक दरवाजे, 2 दरवाजे बढ़ते मोहल्लों की 3-4 सड़कों को मैं सफाई करने लगा। अब कौन, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आई। तमाम लोग रात को डांट भी देते थे। अच्छा। सफाई कर्मी समझ के। अच्छा, सफाई कर्मी समझ के। हाँ, कि कुछ लोगों ने कहा तुम रात को ही आते हो, दिन को नहीं आते हो, ये नाली भी साफ करके जाओ इतनी टाइम, इस तरह की बातें आती रहती थी। अच्छा, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रही जब ऐसा हुआ? तो मेरी कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं होती है। अच्छा जी। मैं चूँकि उस समय पूरा कवर्ड होता हूँ। हाँ जी, हाँ। और मैं अपना काम करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ। आप अपना काम करते रहते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर कुछ कहते हैं तो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, रुक के उनकी बात सुन लेता हूँ। अच्छा। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चलते चलते ये प्रक्रिया चले, धीरे धीरे सबको ये चीज़ें जानकारी होने लगी कि ये अरे शुक्ला जी हैं। तो लोग कहते थे कि अरे वो पंडित जी हैं, साफ़ करते हैं, गंदगी ना करिए। जी जी। इस तरह की बातें। अब आज स्थिति यह है कि हमारे मोहल्ले में ये जब प्रक्रिया धीरे धीरे चलने लगी, हाँ, तो ये 10 साल तक चला जी। तो चलते मैंने रामगढ़ ताल जैसे जगह पे भी जाने लगा। बिल्कुल। एक बार योग दिवस के दिन गए थे, तो आज के 6-7 साल पहले तो बड़ी गंदगी हुआ करती थी वहाँ पे जी। तो गए तो बच्चे हमारे कहे कि डैडी हम लोग सुबह आएंगे टहलने। अच्छा जी। तो हमने कहा ठीक है आएंगे, लेकिन हमारा सुबह का रूटीन छूट जाएगा। हाँ। मैं आऊँगा उसी शर्त पे कि यहाँ पे मैं काम करूँगा और आप लोग टहल लेना। तो मैं दूसरे दिन बच्चों को लेके गया वहाँ पे, बच्चे टहलने लगे, मैं अपने काम में लग गया। तो उसमें पूरा नौकायन में साफ करता था अकेले। तो लगभग 6 महीने में ये काम वहाँ पे किया। धीरे धीरे मीडिया में वो चीज़ें आई, प्रशासन भी उसको पॉजिटिव लिया, पब्लिक भी धीरे अवेयर हुई, वहाँ के दुकानदार भी मेरा कोऑपरेट करने लगे। बिल्कुल सर। सुबह टहलने वाले लोग भी कोऑपरेट करने लगे, हमारे साथ आने लगे लोग। क्या बात। काफ़ी संख्या में लोग साथ आए धीरे धीरे। अब प्रशासन की भी नज़रें उस पर पड़ी, अब साफ़ सुथरा रहता है। तो अब उसके बाद इधर का रूटीन मेरा छूटने लगा, तो मैं 2 दिन रूटीन वहाँ बना लिया, रविवार और बृहस्पतिवार का। अच्छा। तो मैं 2 दिन वहाँ जाने लगा। ओके। बाकी दिन अपने मोहल्ले के तरफ जो मेरे पुराने प्लेस हैं वहाँ पे मैं काम करता हूँ, करते रहते हैं। तो ये रूटीन है, तो इसलिए ये रूटीन मेरा 8 बजे तक ही चलता है। अच्छा। 8 बजे के बाद फिर मैं दिन में इस संबंध में मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मेरा परिवार है, बच्चे हैं, बेटा पढ़ाई कर रहा है, ये लंबे खर्चे हैं, सब कहाँ से आएंगे? उससे हमको पैसा तो नहीं लेना होता ना, पैसा तो नहीं मिलता है ना। तो मुझे संतुष्टि होती है कि राष्ट्र के लिए मैं भी कुछ कर रहा हूँ। आप लोगों को बता दूँ, पैसे तो नहीं मिलते हैं इस काम के, लेकिन इस काम का रिवार्ड जिस रूप में मिलता है, जो सम्मान मिलता है, जो प्रतिक्रिया मिलती है लोगों की, उस संदर्भ में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब पहली बार मैंने देखा था नौका विहार जो नौकायन है, रामगढ़ ताल का किनारा, बड़ा पॉस मतलब शानदार सा प्लेस है वो, वहाँ पर सर को जिस गेटअप में आप अपनी कार से उतरे, कार से झाड़ू निकाले और एक शानदार लकदक कॉस्ट्यूम में, शानदार टी शर्ट और लोवर और सारी चीज़ें, पूरा एक लंबा बूट पहन के, गॉगल और सारी चीज़ें, मतलब साइड में वॉकमैन जैसा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर, क्या उसमें गाना सुनते रहते हैं क्या? बिल्कुल, उसमें राष्ट्रीय गीत में बजाता रहता हूँ। अरे क्या बात रहता हूँ, ताकि अगर कोई कुछ कहता भी है, कुछ 2-4% लोग कुछ निगेटिव भी बोलते हैं। कोई कहता है योगी भक्त हैं, कोई कहता है मोदी भक्त हैं, कोई कहता है कि भाजपा वाले हैं। मैं कहता हूँ मैं राष्ट्र भक्त हूँ। और जो कॉस्ट्यूम की आप बात करते हैं कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक प्रिपरेशन होना चाहिए जी। ये ऑफिस है, यहाँ मैं वर्क करने आता हूँ, यहाँ पे ऑफिस के गेटअप में मैं रहता हूँ। मैं प्रिपेयर होके आता हूँ कि यहाँ पे ऑफिस वर्क करना है मुझे। मैं वो काम करने जाता हूँ
तो मैं उसके लिए गेटअप तैयार करता हूँ। बहुत खूब। हमारी सैनिक बॉर्डर पे बंदूक चलाती है, वो यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो अपने को फिट महसूस करते जी। हैं महसूस करते हैं और आमने ऊर्जा आ जाती है उसमें। ऊर्जा आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैं वो गेटअप तैयार करता हाँ हूँ, जी। जिस काम के लिए जाता हूँ उसका गेटअप मैं तैयार करता गेटअप हूँ। तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। वाह, क्या बात है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, शुक्ला जी को जब मैं देखा तो मुझे पहले लगा हो सकता है कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया का हो, कोई रील्स या इंस्टाग्राम का ज़माना है, चलन है। देखिए मेरी भावना वही है, हाल है जाकी रही भावना जैसी, वो हाल मेरा हुआ। मैंने सोचा कोई कलाकार है लगता है। फिर मैंने कैमरे को टटोला इधर उधर, भाई कहीं कैमरा तो लगा नहीं है, शूटिंग भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं सोचा कोई तो बात है भाई, कोई ख़ास शख्सियत है ये, और प्लान कर लिया कि इनसे बात करेंगे। और बात किया, बात करने के बाद लगे हाथों इनका इंटरव्यू श्रीगंगा न्यूज़ पे दिखा चुका था 1 साल, मुझे लगता है 6 महीना पहले तो की बात होगी ही होगी। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सिलसिला आज भी अनवरत चला रहा, और विगत 2008 से ही आपका ये सिलसिला चल रहा है दोस्तों। अब जाकर शासन प्रशासन और तमाम ऐसे सामाजिक संगठनों की नज़रें भी आप पर पड़ने लगी हैं, तमाम सम्मान मिल रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आप कहीं गए थे हिमाचल, कहाँ आपको बड़ा? हाँ, शिमला गए थे 2 अक्टूबर को। अच्छा तो महामहिम राज्यपाल जी के वहाँ 2-3 दिन वहाँ पे रुके थे। अच्छा, उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र भी बल्कि दिया और मुझे आशीर्वाद दिया। वाह, तो इससे हौसले बढ़ते हैं हौसले बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि और कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते, यह छोटा सा ऐसा काम है कि इसमें किसी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। यह छोटा सा काम नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जीआर खबर के माध्यम से। दोस्तों, मैंने एक फ़िल्म देखी थी लगे रहो मुन्ना भाई, और उसमें जो किरदार निभाया था संजय दत्त जी ने और कई कलाकारों ने, उसमें महात्मा गांधी को एक तरह से बड़ा एक शानदार भूमिका में दिखाया गया है। वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो अपना मैसेज छोड़ते हैं, देते रहते हैं। सफाई और स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा संदेश दिया गया है उस फिल्म में, है ना सर? मैं सही हूँ ना? और आज आप जो कर रहे हैं, आप इसे बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि इन्हें तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। स्वच्छता को लेके देश के तमाम नागरिकों को जागरूक करने का ये जो अभियान है, लोग भले इससे अपनी जिम्मेदारी समझें न समझें, लेकिन महेश शुक्ला जी ने ये ठान रखा है, ये निश्चय कर रखा है कि मुझे अपना दायित्व निभाना है। धीरे धीरे लोगों को लगेगा तो लोग भी करेंगे। आपसे मोटिवेट होकर मुझे लगता है कुछ लोग प्रेरित हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ वहाँ भी कोऑपरेट करते हैं। आप जाते हैं तो भीड़ लग जाता है अब तो, बहुत सारे लोग आपका साथ देने लगते हैं। बिल्कुल देते हैं, साथ लोग देते हैं, तो इससे हौसले बढ़ते हैं। आप अपनी गाड़ी में झाड़ू रख के चलते हैं कहीं? सर 5 झाड़ू तो मैं ले जाता हूँ वहाँ पे। क्या बात है। 5 झाड़ू ले जाता हूँ, और कुछ लोग अपनी भी झाड़ू लेके आते हैं। जो लोग नहीं लेके आए रहते हैं, मैं अपनी झाड़ू उनको प्रोवाइड कराता हूँ, और हम लोग मिलकर काम करते हैं और ये संदेश देते हैं कि कोई कार्य छोटा नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी झाड़ू उठा सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी झाड़ू उठा सकते हैं, राष्ट्रपति जी उठा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? बहुत बड़ी बात। मैं भी कर। फ्यूचर में आपको कोई इनविटेशन मिला किसी पार्टी का चुनाव वगैरह लड़ने का, तो क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे करना है। देश में भी तो बहुत कचरा हो गया है, उसकी भी सफाई करनी है, तो कैसे होगी सफाई? उस पे राजनीतिक, उस पे मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। चलिए, देखिए महेश शुक्ला जी से बात जी, कर्मयोगी बस, क्या बात है। बहुत बड़ी बात कहा आपने, और मैं बहुत जल्दी जो क्लिप आप लोगों ने अभी देखा आपका कार्य करते हुए, झाड़ू लगाते हुए अलग अलग चौक चौराहों या अपने मोहल्ले या फिर नौका विहार वाला क्लिप, अब आपको अगली वीडियो में मैं पूरी लाइव जो है कवरेज करके जीआर खबर पर दिखाऊंगा, जो लोकेशन से होगा जहां पे आप कार्य कर रहे होंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दे दीजिएगा, और भी हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।